आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में नूरुल्लाह नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। नूरुल्लाह किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या नूरुल्लाह किस भाषा का शब्द है? नूरुल्लाह के माने क्या है? नूरुल्लाह नाम का मतलब और अर्थ क्या है? नूरुल्लाह में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? नूरुल्लाह इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? नूरुल्लाह हिंदी में कैसे लिखा जाता है? नूरुल्लाह उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? नूरुल्लाह उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नूरुल्लाह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और दो लफ्ज़ों का मरकब नाम है। नूरुल्लाह के माने और नूरुल्लाह नाम का मतलब है अल्लाह का नूर, अल्लाह की तजल्ली। नूरुल्लाह में 7 हरूफ हैं। नून, वाव, रे पेश के साथ, अलिफ, डबल लाम, दूसरा लाम खड़ा ज़बर के साथ, हे। ये इंग्लिश में नूरुल्लाह लिखा हुआ है, ये हिंदी में नूरुल्लाह लिखा हुआ है। नूरुल्लाह उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें नूरुल्लाह लिखना है तो सबसे पहले नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे लाम की जगह पर तशदीद को टच करेंगे और उसके बाद खड़ा ज़बर को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में हे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह नूरुल्लाह लिखा हुआ आ जाएगा। नूरुल्लाह लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में नूरुल्लाह लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, नून। नंबर 2, वाव। नंबर 3, रे। नंबर 4, अलिफ। नंबर 5, लाम। नंबर 6, हे। नंबर 7, पेश।
नंबर 8 ये तशदीद है। नंबर 9 खड़ा ज़बर। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर और आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। लाम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं और हे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये पेश हमेशा लेटर के ऊपर लिखते हैं। तशदीद ये भी लेटर के ऊपर लिखते हैं। खड़ा ज़बर ये भी लेटर के ऊपर लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। इनको हुरूफ़ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाएंगे और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाएंगे। जैसे नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, वाव फुल लिखेंगे, रे फुल लिखेंगे, अलिफ फुल लिखेंगे, लाम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और हे यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा नून और ये क्या लिखा वाव और नून के ऊपर ये क्या लिखा पेश। ये क्या लिखा रे, रे के ऊपर क्या लगाया ये पेश और ये क्या लिखा अलिफ और ये क्या लिखा लाम और ये क्या लिखा दूसरे लाम की जगह पर तशदीद और ये क्या लिखा खड़ा ज़बर और ये क्या लिखा हे। तो ये क्या हो गया नूरुल्लाह। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।